कृपया सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनें और अपने उत्तर एक कागज पर लिखते रहें। वीडियो के अंत में आंसर की दी गई है, उससे उत्तर की जांच कर सकते हैं। प्रश्न 11। द्रव की कौन सी विशेषता होती है? ए आकार निश्चित, आयतन अनिश्चित। बी आकार पात्र के अनुसार, आयतन निश्चित। सी आकार और आयतन दोनों निश्चित। डी दोनों अनिश्चित। प्रश्न 12। गैस की कौन सी विशेषता होती है? ए आकार निश्चित, आयतन निश्चित। बी आकार निश्चित, आयतन अनिश्चित। सी आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। डी आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। प्रश्न 13। जिस वस्तु के आर पार दिखाई देता है वह क्या कहलाती है? ए अपारदर्शी। बी मिश्रित। सी पारदर्शी। डी अर्धपारदर्शी। प्रश्न 14। वह वस्तु जिसके आर पार नहीं दिखाई देता क्या कहलाती है? ए पारदर्शी। बी अर्धपारदर्शी। सी अपारदर्शी। डी परावर्ती। प्रश्न 15। जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेशन किस प्रकार की क्रिया है? ए जिसमें पदार्थ कभी नहीं टूटता। बी जिसमें पदार्थ टुकड़ों में टूटकर नष्ट होता है। सी जिसमें पदार्थ अधिक कठोर बनता है। डी जिसमें पदार्थ गैस में बदल जाता है। प्रश्न 16। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने बताया? ए डाल्टन। बी बोहर। सी रदरफोर्ड। डी थॉमसन। प्रश्न 17। नाभिक की खोज किसने की? ए बोहर। बी रदरफोर्ड। सी चार्विक। डी थॉमसन। प्रश्न 18। परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में स्थित होता है, यह किसने बताया? ए डाल्टन। बी थॉमसन। सी रदरफोर्ड। डी बोहर। प्रश्न 19। परमाणु का समस्त भार कहाँ स्थित होता है? ए इलेक्ट्रॉन में। बी नाभिक में। सी कक्षा में। डी आयन में। प्रश्न 20। नाभिक में क्या पाया जाता है? ए केवल इलेक्ट्रॉन। बी केवल प्रोटॉन। सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। उत्तर और व्याख्या। 11। द्रव की कौन सी विशेषता होती है? सही उत्तर बी आकार पात्र के अनुसार, आयतन निश्चित। द्रव किसी भी बर्तन का रूप धारण कर लेता है, चाय कप में अलग दिखेगी, बोतल में अलग, लेकिन उसका आयतन वही रहता है। पानी चाहे गिलास में हो या बाल्टी में, मात्रा नहीं बदलती। 12। गैस की कौन सी विशेषता होती है? सही उत्तर डी आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। गैस सबसे आजाद अवस्था होती है, वह न सिर्फ बर्तन का आकार ले लेती है बल्कि पूरा उपलब्ध स्थान भर देती है। जैसे अगर कमरे में इत्र छिड़क दें तो उसकी खुशबू हर जगह फैल जाती है। 13। जिस वस्तु के आर पार दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर सी पारदर्शी। कांच, साफ पानी और हवा ये रोशनी को बिना रोके आगे जाने देते हैं, इसलिए इनके पार देखकर दूसरी वस्तुएं साफ दिखती हैं। 14। जिसके आर पार न दिखाई दे वह वस्तु क्या कहलाती है? सही उत्तर सी अपारदर्शी। लकड़ी का दरवाजा, दीवार, किताब ये रोशनी को पूरी तरह रोक देते हैं, इसलिए हम इनके पीछे निम्नीकरण देख बायोडिग्रेडेशन किस प्रकार की क्रिया है? सही उत्तर बी जिसमें पदार्थ टुकड़ों में टूटकर नष्ट होता है। यह प्रकृति की सफाई मशीन है। कचरा, पत्ते, खाना, जीवाणु और फफूंद इन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़कर मिट्टी जैसा बना देते हैं। 16। रदरफोर्ड ने किसका मॉडल दिया? सही उत्तर सी रदरफोर्ड। उन्होंने सुनहरी पन्नी पर अल्फा कण फेंके और पाया कि अधिकांश कण पार हो गए, लेकिन कुछ टकराकर लौट आए। इसी प्रयोग से नाभिक का पता चला। 17। नाभिक की खोज किसने की? सही उत्तर बी रदरफोर्ड। जब कुछ कण टकराकर वापस लौटे, रदरफोर्ड चौंक गए। इसी से पता चला कि परमाणु के केंद्र में बहुत छोटा लेकिन भारी नाभिक मौजूद है। 18। परमाणु का संपूर्ण धनात्मक भार किसमें पाया जाता है? सही उत्तर सी रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक में। परमाणु का लगभग पूरा भार
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। बाहर गुहलंत्रमते इलेक्ट्रॉन इतने हल्के होते हैं कि लगभग वजनहीन माने जाते हैं। 19 परमाणु का समस्त भार कहाँ स्थित होता है? सही उत्तर बी, नाभिक में। अगर परमाणु एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा होता तो नाभिक एक छोटा कंकड़ होता, लेकिन उसका वजन लगभग पूरा उसी में केंद्रित होता। 20 नाभिक में क्या पाया जाता है? सही उत्तर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक परमाणु का दिल है। इसी में धनात्मक प्रोटॉन और निर्विकार न्यूट्रॉन रहते हैं और आसपास इलेक्ट्रॉन तेज गति से घूमते रहते हैं।